Hello guys, I'm Parichal and I'm going to start on second chapter of business studies. Nature and concept of business. Concept of business. Business means being busy. मतलब business का मतलब होता है कि मतलब busy उसका mean होता है. Business refer to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and sale of goods and services with a view to earning profit. बिजनेस जो होता है वो डेली मतलब अगर डेली लाइफ पे करेंगे तभी वो बिजनेस कहलाएगा. और ये बिजनेस लोग करते हैं, मेन मोटिव यही होता है इर्निंग प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. और बिजनेस जो है वो अगर रेगुलर बेसिस करेंगे तभी वो बिजनेस कहलाएगा. अदरवाइज अगर आप 1-2 दिन या 1 महीने के लिए करते हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पहला जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक में जानते ही होंगे जो मनी से रिलेटेड होता है. बिजनेस इन कंसीडर्ड as an economic activity as it is undertaken with the objective of earning money. बिजनेस जो है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा उन लोग के पास पैसा आए. तो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू मतलब जो लोग होते हैं जिसके थ्रू उन लोग को प्रॉफिट जब मिलता है तो वो मनी के फॉर्म में मिलेगा. तो जब मनी के फॉर्म में प्रॉफिट मिलेगा तो उन लोग की बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेंगी. तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जो कि मनी रिलेटेड होता है. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Business includes all the activities concerned with the production or procurement of goods and services for sales. Services include transportation, banking, insurance, etc. कुछ बिजनेस होती हैं वो गुड्स प्रोवाइड कराती हैं मतलब कंज्यूमर को, और कुछ बिजनेस जो होती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. अब सर्विसेज में हो सकती हैं बैंकिंग, तो ये सब जो होती है बैंकिंग हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं. लेकिन वही जब हम सामान लेते हैं या कपड़ा लिए मतलब किराने का कोई सामान लिए तो वो हम लोग को गुड्स प्रोवाइड करवाती हैं. तो बिजनेस में ये दोनों काम होता रहता है. सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देयर शुड बी सेल ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द सेलर एंड द बायर. मतलब जो सेल होता है और कुछ गुड्स सेल होते हैं, कुछ जो गुड्स होते हैं मतलब सेल्स होते हैं, कुछ मतलब परचेज किए जाते हैं. जो कि सेलर जो होता है वो देखिए जो बिजनेस करता है वो सेलर होता है, और जो मतलब उस सामान को जो खरीदता है जो लेता है वो बायर होता है. तो बिजनेस में जैसे सेलर जो होते हैं वो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और कंज्यूमर जो होते हैं उसको बाय करते हैं. इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर इंटरनल कंजप्शन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. अगर गुड बस प्रोड्यूस किया जाता और उसे सेल नहीं किया जाता, खुद की कंजप्शन के लिए यूज किया जाता, तो उसे हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाता. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. और बिजनेस का मतलब बिजनेस का नाम होने के लिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. अगर वो नहीं होता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल or purchase does not constitute business. Profit earning. The main purpose of business is to earn profit. और मेन पर्पस जो होता है बिजनेस का वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. और प्रॉफिट होगा तो मतलब मनी के फॉर्म में तो आएगा ही आएगा. अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट. और बिना प्रॉफिट के बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं.
अगर बिजनेस को सर्वाइव करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। So a businessman tries to maximize profit by increasing the volume of sales or reducing cost। मतलब सेल्स, जैसे देखिए बिजनेसमैन एक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करे। और मतलब सेल्स ज्यादा मतलब वॉल्यूम में करेगा तो प्रॉफिट तो होगी ही, तो उससे वो चाहता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो। अनसर्टेनली ऑफ रिटर्न, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, और हर बिजनेस में मनी पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ताकि उनका प्रॉफिट हो। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो मतलब प्रॉफिट गेन कर सकते। बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईरान में वेरी, ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। और उसमें बहुत, देखिए बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, उसमें ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, गेन भी हो सकता है लेकिन ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की, कि कंज्यूमर को मतलब मार्केट में क्या प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, मतलब इन सब चीजों की ध्यान देना पड़ता है। क्या गुड्स, किस गुड्स को कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब का ध्यान देते हुए उन लोग को सेल करना पड़ता है और मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट, और हर बिजनेस एक्टिविटी कैरी करती है कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और बिजनेस को मतलब बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर सेवरल फैक्टर लाइक स्ट्राइक, थेफ्ट, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एक्सेट्रा। और उसमें देखिए बिजनेसमैन का कोई मतलब इच्छा नहीं रहता है, उनसे कंट्रोल नहीं रहता है कि मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आ गया, अभी कोविड आया था, तो इन सब के बारे में तो किसी को प्लान नहीं था, तो उसमें उन लोग का लॉस जाता है। तो इन सब के बारे में उन लोग को उतने अच्छे से मतलब होता नहीं है पता। तो बिजनेसमैन जो होते हैं उसका कब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। Comparison of business, profession and employment. Employment, it refers to those activities, those economic activities which are connected with purchase। ये वो एम्प्लॉयमेंट एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि परचेज मतलब कनेक्ट होती है परचेज से, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगी, मतलब ये लोग सेल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन होगी, तो ज्यादा से ज्यादा सेल होंगी तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली ज्यादा होगा। एग्जाम्पल फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और selling of electronic goods, banking। Profession, it includes those activities which require special knowledge by being skilled in the occupation। और प्रोफेशन देखिए एक स्पेशल नॉलेज होता है, हाँ, जिसके थ्रू मतलब इसको मतलब एक ऑक्यूपेशन होता है और स्किल होनी चाहिए इसके लिए, प्रोफेशन के लिए। विदाउट नॉलेज यू कांट डू दिस, मतलब यू कांट डू एनी प्रोफेशन। और एम्प्लॉयज में आप बिना नॉलेज के भी आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में प्रोफेशन में हो सकते हैं मेडिकल, डॉक्टर, लीगल, लॉयर, अकाउंटेंसी, सीए। मतलब ये लोग जो है जब तक स्किल नहीं रहेगी ये लोग ये सब काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय में फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये सब बिना स्किल के भी हो सकता है। It refers to the occupation in which people work for others। और ऑक्यूपेशन में जो पीपुल होते हैं वो मतलब दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न, और उसके बदले में वो लोग कुछ पैसे लेते हैं। वर्कर, एम्प्लॉय, सेल्समैन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन। बेसिक बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट डिफरेंसेस। मोड ऑफ स्टेबलाइजमेंट, स्टार्ट मतलब बिजनेस में स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। मतलब ये बिजनेस में जो होता है वो स्किल मतलब उतना मैटर नहीं करता, रहेगा तो भी सही है, नहीं रहेगा तो
तो भी सही है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और वो स्टार्ट होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके थ्रू वो पहले वो सब पूरा करते हैं, तब वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। प्रोफेशन में स्टार्ट करने के पहले मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशन बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मतलब वो उस प्रोफेशन के लायक है या नहीं है, कुछ स्किल है कि नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, और मतलब उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए कि मतलब वो जो दूसरा कोई देने वाला है वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इन सब चीज के लिए मतलब वो मतलब वो हमारे काम से सेटिस्फाई है कि नहीं, अगर सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो वो हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं देगा। नेचर ऑफ, मतलब ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मतलब डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब और सब भी हैं अपना कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिटेटिव, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी है, इन सब में चलो पढ़ सकते हैं। वर्क प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, और ये सब होता है तो वो पब्लिक होते हैं। पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर, परफॉर्मिंग वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म किया जाता है। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग परफॉर्म करते हैं। तीसरा हो जाएगा क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, और इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होता है बिजनेस और एम्प्लॉय में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और प्रोफेशन में प्रोफेशनल मतलब स्किल और नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज अ प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग एज अ प्रिस्क्राइब करना चाहिए मतलब एम्प्लॉयर को। रिवॉर्ड एंड रिटर्न प्रॉफिट ईरान प्रोफेशनल फी सैलरी, मतलब अगर प्रॉफिट होगी तो मतलब एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिलेगा। Capital investment, capital needed according to nature and size, limited capital for stabilization, और कैपिटल में मतलब तीन बिजनेस में तो कैपिटल जरूरी होती ही है, प्रोफेशन में भी जरूरी होती है क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए कैपिटल की नेसेसरी होती है, और एम्प्लॉय में कैपिटल भाई उनको मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर लॉस होती है तो मतलब लॉस होगा तो मतलब पैसा कम मिलेगा, और अगर मतलब प्रॉफिट होगा तो मान लो पैसा ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा। तो इसमें ये भी नहीं होता है कि अगर कोई भी मतलब इसमें एम्प्लॉयर का कोई रिस्क नहीं होता है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। रिस्क इन्वॉल्व हाई रिस्क डिग्री ऑफ रिस्क नंबर रिस्क 7, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर पॉसिबल फॉर विथ सम फॉर्मेलिटीज, और इसमें देखिए बिजनेस में जो होता है वो रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन में रिस्क नहीं होता है क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर में भी रिस्क नहीं होता है लेकिन लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी कारण अगर कंपनी बंद हो गई तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो उतने रिस्क नहीं होता जितना बिजनेसमैन को रिस्क होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर पॉसिबल विथ फॉर्मेलिटीज, नॉट पॉसिबल। Code of conduct, no code of conduct professional code of conduct is to be followed, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी फॉलोड, मतलब ये सब फॉलो किया जाता है। 9 स्टॉप फैक्ट्री लीगल मेडिकल प्रोफेशन जॉब इन बैंक इंश्योरेंस कंपनीज आर द एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस मतलब बिजनेस को दो भागों में बांटा गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड कॉमर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, ट्रेड एंड ज्वेलरी टू ट्रेड। और प्राइमरी को बांटा गया है 2 और चीजों में, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, और सेकेंडरी को बांटा गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन।
और उसका मैन्युफैक्चरिंग को बांटा गया है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, इन लोगों में बांटा गया है। ट्रेड को इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रेड को होलसेल रिटेल हो सकता है, एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट वो होता है जो कि अगर आप एक कंट्री से मंगा के और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे हम लोग इंटरपोर्ट कहते हैं। और एक्चुअली टू ट्रेड में बांटा गया है वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, advertising, banking and finance and transportation. Tomorrow I will explain industry. Thank you. Today lecture is finished. Please subscribe the video and like the video.